बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के वास्ते हदायत है और हदायत की रोशन दलीलें और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला है। सो जो कोई तुमसे इस महीने को पाले तो इसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर तंगी नहीं चाहता, और ताकि तुम गिनती पूरी कर लो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हदायत दी और ताकि तुम शुक्र करो। सदक़ल्लाहुल
सुभान अल्लाह। कारी साहब, आपने हमारी जो पहली नशरियात है रमज़ान शादमान की, उसमें इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से उसकी शुरुआत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा आप जब आते हैं तो बरकतें लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने नाजरीन देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आज मेरे लिए बहुत ही एक सादत की बात है मेरे लिए कि मेरे नसीब में आज की जो रमज़ान शादमान हमारी पूरे महीना, इस खूबसूरत महीने में जो नशरियात होगी लाइव, यानी बिल्कुल आप 4 बजे से लेके अफ्तार टाइम तक देख सकेंगे। उसमें मुझे अल्लाह ताला ने मेरे पे करम किया कि मुझे शुरुआत करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को खुश आमदीद। अब सुबह के बजाय, क्योंकि आज पहला रोज़े अफ्तार होगा, तो हम साथ मिल के करेंगे रमज़ान शादमान की खुसूसी लाइव नशरियात जो है पूरा हफ्ता 7 दिन पूरे आप देख सकेंगे दोपहर को 4 बजे से अफ्तार टाइम तक। तो आज क्योंकि पहली नशरियात है तो मैं भी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना मॉर्निंग शो करने वाले जो हैं वो मेरे लिए भी थोड़ा सा एक इम्तिहान होता है टू सेटल इन। सो आज जो है 19 फरवरी 2026 है और आज पहला रोज़ा है। और आप सबको बहुत मुबारक हो, जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सब को रमज़ान करीम की जो सादतें हैं और जो बरकतें हैं वो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके जो रोज़े हैं और इबादतें हैं उनको कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज का सवाल आपको बता दूं, और सवाल का जवाब देने के लिए आप हमेशा की तरह हमारी रमज़ान शादमान की नशरियात में जो है लाइव कॉल कर सकेंगे 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि रोज़े रखने का हुक्म किस सूरत में आया है। रोज़े रखने का हुक्म किस सूरत में आया है। नंबर्स इस स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप कॉल करके हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। आप सबको ये खूबसूरत बाबरकत महीना जो है, जो साल में एक दफ़ा आता है, हम खुश नसीब हैं, हम सब, हमारी पूरी टीम और आप सब लोग, कि हमें दोबारा से ये मेरा K2 TV यानी K2 TV तो वन ऑफ द चैनल है, खैबर नेटवर्क के साथ मेरा ये 14th यानी 14वां जो है रमज़ान मुबारक जो है वो मैं कर रही हूँ। मेरे लिए बड़ी, ऐसे लुक बैक करती हूँ तो अभी कल की बात लगती है, लेकिन वक्त जो है वो गुजर रहा है और इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि, सोचते हैं ना लोग कि जी रमज़ान नशरियात में इतने आपने भारी भरकम कपड़े, क्योंकि मेरी जो फ़िलासफ़ी है ना वो आपके साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोगों के लिए तैयार होते हैं। हम लोग शादियों में जाने के लिए बहुत तैयार होते हैं, नए नए भड़कीले ज़बरदस्त से कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये बाबरकत पाक महीना है, इसमें भी आप अल्लाह ताला के लिए तैयार हों, खूबसूरत कपड़े पहने, क्योंकि उन्हीं की जो है बरकतों की वजह से आपको अच्छे कपड़े ख़रीदने का मौका मिलता है। सो इसलिए तैयार हो, नमाज के लिए भी तैयार हुआ करें। लोग जो है आधा गीला मुंह होता है, उन्होंने कोई एक चादर सी बांधी हुई होती है और बस वो जल्दी से लेके, जी बस 2 मिनट बैठे मैं जल्दी से 2 रकात पढ़ लूँ। तो जल्दी क्यों, हम लोगों के लिए इतनी तैयारी करते हैं, हम लोग हर चीज़ में इतनी एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह की इबादत में और उनके जो पाक महीना है इसमें खूब तैयार हो कि एप्रन बांध के कुकिंग करें, पकौड़े बनाएं, बिल्कुल आपके कपड़े नहीं ख़राब होंगे, क्योंकि हमने अच्छे कपड़े लोगों के लिए रखे होते हैं और गिजगिजे कपड़े जो है वो हम लोग जो है जनरली लोग जो मैंने देखा है कि वो इबादत के लिए वो वाले कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी और खूब सारी बातें होंगी। आज मेहमान भी होंगे हमारे साथ, खूबसूरत 3 बहनें लजपाल सिस्टर्स जो हैं खूबसूरत नाते रसूल मकबूल यहाँ पे पेश करेंगी, साथ साथ कुकिंग होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि शुरुआत रमज़ान की हो और फिर सहरी और अफ्तार के लिए जो पकवान हैं वो ना बने। सो आप सबके नज़र होगी आज पहला रोज़ा है, तो पकौड़े जो हैं वो हर दिल अजीज़ हैं, हर दस्तरखान पे पकौड़े होना ज़रूरी हैं। तो पकौड़े बनेंगे और शिमला और कीमा बनेगा आज, शिमला मिर्च और कीमा। और जल्दी से आपको बता दूं बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक कि रोज़ा रखने के हुक्म किस सूरत में आया है। आज हमारे साथ लजपाल सिस्टर्स, मैंने आपसे कहा कि वो होंगी हमारे साथ मरियम अमीन, कायनात अमीन एंड रिमशा अमीन। और साथ में आप, अभी हमने नाते रसूल मकबूल सुनानी है कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से बता दूं आज के मेहमान हमारे होंगे सैयदा फातिमा मूसवी है,
advisor in the Gilgit-Baltistan Caretaker Cabinet, Ministry of Social Welfare, Population Welfare and Women Development. डॉक्टर नाजिया अली खान है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, एंड मरियम रज़ा हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर भी हैं. सो इनसे 3 मेहमानों से मैंने कहा इस दफ़ा का जो हमारा खूबसूरत सेट है दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड कूडोस एंड ब्रावो. मुबारक हो हमारी टीम जो है, डिज़ाइन टीम, एंड ऑफ कोर्स सर कामरान ने अपनी जो है निगरानी में ये सारी खूबसूरती यहाँ पे क्रिएट की. मैं आपको जल्दी से बिफोर वी गो ऑन अ क्विक शॉर्ट ब्रेक तो दिखा दूँ कि ये यहाँ तक इतना खूबसूरत है. ये मेहमानों का एरिया है, ये वाला एरिया मेरा है, और इस दफ़ा इतना ब्राइट लग रहा है. और इस दफ़ा डिफरेंस क्या है कि हमने ये रोस्ट्रम रखा है ताकि हमारे जो शुरुआत करते हैं कारी साहब वो इधर आके शुरू करें. तो दिस इज़ अ न्यू फॉर्म. और आप देख सकते हैं हमारा जो वाह कश्मीर वादी बनास्पति ने हमें स्पॉन्सर किया हमारे कुकिंग सेगमेंट को. इट्स ब्यूटीफुल, वंडरफुल. इस दफ़ा जो है स्लीक ज़बरदस्त सा सेट है. चेक कर लें, कोई जल्दी से चेक करा दे, बल्कि मैं इधर चली जाती हूँ. इसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे. और एक अदद इनाम के तौर पे मोटरसाइकिल भी मौजूद है. टिफल बेबी डायपर्स की तरफ से आप ये विन कर सकते हैं. और इधर आ जाते हैं. अच्छा, अब हमें जाना है क्विक शॉर्ट ब्रेक पे. सो आप कुकिंग जो सेगमेंट है दैट्स बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर बनास्पति, और प्रीमियम गोल्ड इनका है, विटामिन ए और डी से भरपूर है. इनका जो बनास्पति है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसमें भी कुकिंग करेंगे. अभी तो पहला रोज़ा है, अभी तो बहुत सारी सरप्राइजेज़ आप लोगों के लिए हैं. ऑन दिस नोट वापस आएंगे तो जो हमारे ज़बरदस्त स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स के बगैर कोई भी लाइव नशरियात जो कि पूरा महीना चलती है वो नामुकम्मल होती है. सो वेट कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं आती हूँ. बस यूँ गए और यूँ आए. वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद दोबारा से. रमज़ान शादमान की खुसूसी लाइव नशरियात जो है आपके सामने है. अफ्तार टाइम तक मैं आपके साथ होंगी, और दिन होंगे जुमेरात, जुमा और हफ्ता, और 4 बजे से अफ्तार टाइम तक. और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जो है अफ्तार का टाइम जो है वो आगे होता जाएगा, तो वो भी एक वो होती है क्या देर हो रही है. पहले जल्दी खुला करेगा रोज़ा, लेकिन इस दफ़ा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जो है वो अल्लाह की बरकत से बिल्कुल गर्मी आपको नहीं लगेगी. और अगले साल जो है वो और आगे आ जाएंगे, मतलब जनवरी में आ जाएंगे. इस तरह होते होते फिर सर्दियों के रोज़े शुरू हो जाएंगे. सो वी आर ब्लेस्ड कि इस दफ़ा जो है आपको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी. भूख तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोगों का प्यास का होता है और चाय का होता है. तो आ जाते. अब आपको मैंने ब्रेक से पहले खूबसूरत अपना जो सेट है जो कि पूरा महीना रहेगा, जिसमें जो है आप पूरा 7 दिन जो है वो देख सकेंगे. तो इधर से आपको दिखाती हूँ. इस दफ़ा आई लव द लाइट्स, और ये जो टेबल के अंदर लाइट्स हैं, देखें ना, छोटी छोटी जो चेंजेस हैं लाइफ में, वो कितना कमाल एक इफ़ेक्ट देती हैं. ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये. और नाज़रीन, इसी बहाने में आज का ड्रेस आपको दिखा दूँ. इट्स बाय मरियम एंड मारिया, एंड दे मेक अमेजिंग. इतने खूबसूरत इनके दुपट्टे होते हैं. ये देख लें, ये पिस्ता ग्रीन है, और ये देख लें. तो थैंक यू. इन्हीं के मोस्टली मैं इस दफ़ा सोचा, हर दफ़ा मैंने हर साल जो है मैंने अपनी जो ड्रेसिंग है वो ज़रा मुख्तलिफ रखी है. एक साल बिल्कुल थोड़े सिंपल थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे खूबसूरत जो हम लोगों की शादियों पे पहनते हैं या किसी के इवेंट पे पहनते हैं, वो वाले कपड़े दोबारा से पहने जाएं, ताकि रमज़ान के जो ग्रैंडियर है उसको मद्देनज़र रखते हुए और ज़्यादा. और हमारा सेट भी इस दफ़ा बड़ा ग्रैंड है. सो 2 ग्रैंड्स मेक सुपर ग्रैंड. सो आज के शो में आप हिस्सा लें 051-410-2357 पे. और आज का सवाल आपको जल्दी से बता दूं, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड. सवाल है आज का, ओहो अजीन, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ ना हो. ओह सॉरी. रोज़े रखने का हुक्म किस सूरत में आया है? रोज़े रखने का हुक्म किस सूरत में आया है? 051-8094-519 पे आप कॉल करके बता सकते हैं. और अब आ जाते हैं, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि स्पॉन्सर्स जो हैं वो किसी भी लाइव ट्रांसमिशन जो पूरा महीना चलनी होती है उसके ऊपर उसमें ना हो तो अजीब मान सा लगता है. सो ऐसा नहीं हो सकता. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कश्मीर वादी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल ने हमारा जो कुकिंग का सेगमेंट है उसको जो है
स्पॉन्सर किया है। इसके हवाले से तेज़ी से बदलते वक्त के साथ ट्रेंड्स, हमारी ऑडियंस और उनकी ज़िंदगी बदलती जा रही है। रोज़ बरोज़ बदलते हुए रुझानात को सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि अपना भी रहे हैं। इसीलिए कश्मीर वादी बनास्पति जो लाया है जायकों के नए कहानी रिवायतों की खुशबू के साथ। ये नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री है और विटामिन ए और D3 से भरपूर है, जो रोज़ाना के खानों को सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि ज़्यादा सेहत बख्श भी बनाता है। इसके अलावा कश्मीर वादी बनास्पति वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री है और नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है, जिसकी वजह से ये हार्ट फ्रेंडली भी है और इसका स्मूथ टेक्सचर और बेहतरीन खुशबू खाने को ना सिर्फ बेहतरीन कंसिस्टेंसी देती है बल्कि जायके को भी मज़ीद मज़ेदार बनाती है। इन तमाम खसूसियात की वजह से कश्मीर वादी बनास्पति और आपकी फैमिली के लिए सेहत, जायके और भरोसे का बेहतरीन इम्तजाज है। अगर आपने नहीं, ये इनकी नई पेशकश है, तो अगर आपने कश्मीर वादी बनास्पति अभी तक नहीं यूज़ किया तो कहते हैं ना पकोड़े और जो लवाजमात बनाते हैं ना हम लोग डीप फ्राई करते हैं, उसको अगर हम बनास्पति घी में अगर बनाएं तो उसकी लज्जत में जो है वो डबल हो जाती है लज्जत। उसके बाद हमारे साथ होंगे नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी का खुसूसियत 25 एकड़, अच्छा सॉरी नाज़रीन डीप नहीं जाती मैं, नेल्सन पेंट्स हैं और ये कहते हैं कि रंग जिंदगी के। उसके बाद आ जाते हैं टीफल बेबी डायपर्स, पाकिस्तान फर्स्ट ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इनकी तरफ से एंड ऑफ रमज़ान जब हमारा लास्ट शो होगा तो ये जो ज़बरदस्त सी सुपरस्टार बाइक है ये आप जीत सकेंगे। तो इसलिए हमारी जो नशियात है रमज़ान शादमान की, उसके साथ जुड़े रहें और आपके लिए सरप्राइज़ होगा। क्या पता आप में से जितने लकी लोग देख रहे हैं उनमें से किसी एक की ये सुपरस्टार बाइक टिफल बेबी डायपर्स की जानिब से आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे रमज़ान शादमान के गेस्ट आपको बता दिए मैंने, और अब आ जाते हैं ज़बरदस्त सी कुकिंग पे। कुकिंग में आपको पता है लाइव कुकिंग होती है तो उसमें टाइम लगता है। बाकी आज का सवाल आपको बता दिया, आप लोग हिस्सा ले सकते हैं शो में। और आ जाते हैं अब इधर, तो बाइक ज़रा चेक तो कर लूँ। बाइक कैसी है भाई? बाइक तो ज़बरदस्त है, लेटेस्ट मॉडल बाइक है भाई, टिफल बेबी डायपर्स की तरफ से, देख लें, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप आते हैं आज जो है लवाजमात। थैंक यू गुलदाद भाई का कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लवाजमात और हमारा जो इस दफ़ा का किचन का काउंटर है दैट इज़ सो नाइस एंड डिफरेंट। तो आ जाते हैं जी, ये कश्मीर प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल, मीठा बूस्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये है इनकी 3 लीटर की बॉटल। और लवाजमात चेक करें। अच्छा आज जो है ना पकौड़े, आज क्योंकि फर्स्ट पहला रोज़ा है तो हमने कहा ज़रा सिंपल रखते हैं। आलू, हरी मिर्च और प्याज के पकौड़े बनेंगे। आप देख सकते हैं हरा धनिया भी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से जो बेसन है उसको पहले से मिक्स कर लिया है। इसमें बेसन है, इसमें अजवाइन है, कुटा भुना ज़ीरा है, लाल मिर्च पाउडर है और साथ में हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाला है और साथ में इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा भी डाला है। तो ये हमने मिक्सचर पहले से बना लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश। उफ नाज़रीन, ये जो कपड़े हैं ना इसके साथ एप्रन किधर गया? एप्रन है, ओके लवली। एप्रन के बगैर मज़ा नहीं आएगा और कपड़े माशाल्लाह से हेवी ड्यूटी हैं, तो आप लोग भी ना किचन में प्लीज़ एप्रन ज़रूर पहने। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उससे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। मम्मी आज पहला रोज़ा है तो इसलिए स्ट्रेस में थी कि भाई क्या, मैंने कहा माँ सब ठीक है। और साथ में मम्मी और राबिया इस वक्त देख रहे हैं हमारी लाइव नशरियात। अच्छा जी, एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक, अलबीना बोल रही हूँ। खैर मुबारक अलबीना जी, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, कलर बहुत अच्छा पहना है। थैंक यू। इतना नूर है आपके चेहरे पे, माशाअल्लाह, शुरुआत ही आपको मिली है। देख ले, किस्मत मेरी माशाल्लाह से। हालांकि मैंने यही सोची थी कल का पहला रोजा होगा। जी अल्लाह अपने खास बंदों को चुन लेता है। बहुत सारे इवेंट आपने शुरुआत की है, बहुत सारे इवेंट में
अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी हैं अलवीना जी? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। हमने सिर्फ अभी बेसन गोला था, मैंने कहा चलें आप मिशी खान जैसे पकोड़े बनाएगी हम वैसे ही बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने आज पकोड़े जरूर देख रहे हैं माशाल्लाह से। जरूर बिल्कुल देख रहे हैं हम तो 4 बजे का लगा के देख रहे हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छी नशरियात है, सेट बहुत अच्छा है। Thank अल्लाह you. आपको जज़ा दे, पूरी टीम को जज़ा दे। और मिशी खान सवाल का जवाब है सूरत बकरा। सूरह बकरा? हाँ जी ओके, 250 ठीक है। पारों दिया, पहला दूसरा तीसरा, इसमें सूरत उसका जिक्र है रमजान का, रोजों का। ठीक है, जबरदस्त, सूरत वंडरफुल बकरा। वंडरफुल। अच्छा, आप ज्यादातर आपको जो है क्या पसंद है इसमें अफ्तार में? मिशी पकोड़े तो मस्त है। मेरा बेटा कहता है पकोड़े ना हो तो रमजान का मजा ही नहीं है। तो इसके ये- अलावा फ्रूट चाट और चना चाट। चना चाट, फ्रूट चाट, पकौड़े और छोटे छोटे रोल्स या समोसे। हाँ जी ये तो मस्त है ना। मस्त तो है, मस्त आज है। हम, हाँ जी आज हम आपके तरीके की बिरयानी भी बना रहे हैं। अच्छा, वंडरफुल भाई, शुक्रिया। हाँ। थैंक यू सो मच अलवीना जी, आप बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई आपकी हाँ। फरमाइश है कल के लिए? अगर आप चाहें तो दे सकती हैं। यही बस पकोड़े ही बना दें। ये पालक के पत्तों के नहीं होते जो, खैर वो तो आप माशाल्लाह बनाती हैं। पिछले पालक साल के भी पत्ते। बनाए थे आपने जी। पालक के पत्तों के पकोड़े, ठीक है। हाँ जी। कल वो वाले पकोड़े बनाते हैं, खाली पालक के इंशाल्लाह पत्तों के। जरूर। बहुत शुक्रिया मिशी, Thank अल्लाह you. आपको जज़ा दे इस रमजान के बाबरकत महीने में। थैंक यू आपको थैंक यू सेहत, नूर अता करे। वैसे ही नूर आया हुआ है आपके चेहरे पे माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अलवीना जी, आपकी प्यारी दुआओं का और कॉम्प्लीमेंट्स का। थैंक यू वंस अगेन, हमारी प्यारी सी अलवीना जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। आग जलाने में मज़ा आ गया। अच्छा, इसमें मैं पैन रख रही हूँ। अब हम खोलेंगे, इधर देखें इसकी पैकेजिंग। ये ऊपर से आराम से नहीं खुलेगा, ये आपको कट करना पड़ेगा। कश्मीर प्रीमियम गोल्ड का जो पैकेजिंग है ना, ये देखें, इसको हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये आपने ये किया और इसको आपने आराम से कट करते हुए, दिस इज़ टोटली पैक्ड। ये नहीं कि आराम से आपने ये देखें, ये ओके। इसमें अब मैं डालूंगी ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डीप फ्राइंग के लिए। इसको हल्की आंच पे, इतना बस तेल चाहिए हमें फ़िलहाल। और ये बता दूं कि पकौड़ों की जो लज्जत है वो मिक्सचर में तो होती है, लेकिन फ्राइंग के तरीके में होती है। कि अगर आप देखें कि पहले हम इसको तेज़ आंच पे तेल को कड़कड़ा लेंगे, उसके बाद दरमियानी से नीची आंच कर देंगे, ताकि जब पकौड़े डालेंगे तो ये ना ऊपर से वो ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाए, अंदर से कच्चे रहें। और वो धीमी आंच पे पकते रहेंगे, अंदर से भी कुक हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और बाहर से भी। ये एक टिप है अच्छे पकोड़े बनाने की। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शिमला मिर्च और कीमा। बीफ का कीमा है, आप अगर नहीं खाते तो आप मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बीफ का कीमा 1 किलो के बराबर। साथ में इस तरह हमने काट ली शिमला मिर्च, 2 अदद प्याज, 2 अदद गोल कटे टमाटर, 1 टीस्पून इसमें डलेगा लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हस्ब ज़ायका नमक, और थोड़ा सा हम इसमें भूनने के टाइम पे ये गरम मसाला साबुत, अगर पिसा हुआ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ है, ठीक है। और हरी मिर्चें बड़ा मज़ा देती हैं। सो मैं ये वाली रेसिपी इधर बनाती हूँ, पकौड़े हम इस तरह बनाते हैं ताकि आपको साथ साथ नज़र आता रहे। और इफ्तिताह होने जा रहा है एक ज़बरदस्त सी नए पैन का। लवली, थैंक यू टीम। रमज़ान शादमान, ये तो कमाल हो गया। इसका इफ्तिताह मैं करूँगी नाज़रीन आज। और जब भी आप नई कोई देखची हो तो प्लीज़ जो फ्लेम होती है ना, उसको ये नहीं कि बिल्कुल साइडों से, जो लोग एलपीजी इस्तेमाल सिलेंडर करते हैं, कि देखा करें कि एकदम से साइड से ना निकले आग, ताकि वो फिर सारे आपकी पतीला या जो कुकिंग यूटेंसिल है वो ख़राब हो जाता है। इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप के बराबर ऑयल। 1 कप ही डालना है, क्योंकि जो कीमा है उसके अंदर भी फैट है, यानी उसमें भी चिकनाई है, तो आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इसमें ठंडे होते में ही मैं 2 अदद प्याज शामिल कर दूंगी। ये जो शिमला मिर्च और कीमा बन रहा है ये उसमें, और लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये आप देख लें, इधर भी देख लें, वही शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, और साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग,
जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। ये हम क्योंकि देखिए इसका मज़ा इसलिए आएगा आपको क्योंकि इसमें बीफ का कीमा डलेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो उसमें स्मेल आ रही है। हमें स्मेल नहीं बोलना चाहिए खाने पीने की चीज़ को, अरोमा बोल दें या थोड़ी सी बसांत भी एक कह सकते हैं वर्ड है। इसको हम बंद कर लेते हैं और इस तरफ जो है मिक्सचर बन रहा है। जी मैं देख के चल रही हूँ, लंबी हील्स पहनी हुई हैं। इसमें 2-4 हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। अच्छा ये अब मैं नहीं, ये इसका है, जज्बाती हो गई मैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? जी मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ बखर से। आप कैसी हैं? ठीक मुनज़्ज़ा बात कर रही है भक्कर से? जी मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ बखर से। अच्छा, कैसी है मुनज़्ज़ा? खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत मुबारक और रमज़ान की फर्स्ट ऑफ ऑल। खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। सो पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? हाँ जी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रही हैं, ओके। जी। सो कैसी हैं सब? सब A1 है घर में, तैयारी शैयारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का शो तो देखते हैं, बहुत अच्छा होता है, बस अब टाइम नहीं होता इतना। कॉलेज फिर मैंने सोचा आज आपको कॉल Sorry, कर ही माफ लेते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा ऊंचा बोलेंगी प्यारी सी मेरी दोस्त? जी जी जरूर। अच्छा ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगी? सवाल आपने सुना था? जी जी मैंने सुना था, मैं वही देख रही थी यार। रोजे आपका रखने शो का देख रही हुक्म थी। किस सूरत में आया है? सूरत बकरा में आया है, रोजा रखने का हुक्म। सूरह आया है, बकरा में आया है। तफसील से बयान किया गया। ओके ठीक है, ठीक है। कोई फरमाइश है आपकी? कल नहीं तो परसों वाले शो में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। कल तो हम पालक के पकोड़े बना रहे हैं, अलवीना जी की बैंगन के फरमाइश में। पकोड़े अगर बन सकते तो बहुत। कौन से मजे पकोड़े? होते हैं वो। बैंगन के पकोड़े। बैंगन, चलें अगले अगले दिन बैंगन कर लेंगे। बैंगन और नाम बता दें? मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा। और जगह का नाम? बखर से। मुनज़्ज़ा बकर, ठीक है, मुनज़्ज़ा बकर। परसों मैं सैटरडे वाला जो होगा ना उसमें जो पकौड़े बनाएंगे वो बैंगन के होंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तेल कड़क चुका है। अच्छा इसमें मैंने ये देखें पानी डाला है। अब मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ कि मिक्स कैसे करेंगे। फ़िलहाल मैं चमचे से कर लेती हूँ बिकॉज चमचे से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कंसिस्टेंसी मालूम हो जाए कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पकौड़ों के बैटर की। ये देख लें। इसमें अब जैसी थिक होगा इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून ऑयल, ये बिस्मिल्लाह, ये शामिल किया। और अब आपने इससे आपके पकौड़े जो है ना बहुत ही स्मूथ और सिल्की सिल्की बनेंगे जब आप इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे। ये किया। अब इसके अंदर हमने गोल जो प्याज है ना, इस तरह गोल प्याज को आपने अलग-अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह करके ना अलग-अलग इसको हम इसकी के साथ मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन देखें ना, ब्राइडल जोड़ा पहनने के बाद कान जो है झुमका गिरा रे हो गया। ओहो, चले ये तो बाद में करते हैं। अच्छा ये मैंने इसमें शामिल किया। ये देखें गोल गोल प्याज को आपने अच्छी तरह कोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे। और हरी मिर्चों के अंदर आपने क्या करना होता है कि हरी मिर्चों के अंदर चाट मसाला का पेस्ट बना के ना वो आपने हरी मिर्चों में फिलिंग कर दें और फिर उसके बाद जब वो खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मैं वो भी कर लूँगी, ये भी कर लेंगे। एक दोबारा से कौन सी ब्रेक आ रही है? कमर्शियल ब्रेक आ रही है। ये दिखा दूँ आपको, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज जो है वो अच्छे तरीके से भुन रहा है। जैसे ये होगा गोल्डन, इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कीमा डाल देंगे। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आ गए। मैं यहाँ पे कारपेटिंग करवा रही थी ताकि हम लोग यहाँ पे बाद में बैठ के जो है ना अफ्तारी करेंगे। ओके अच्छा जी, मैंने दिखा दिया था आपको जाने से पहले। हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और कीमा। लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्चें बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। इसमें अब हमने डालना है बिस्मिल्लाह पढ़ के। जब भी कुछ बनाएंगे आप देखें बहुत ही मज़ेदार लजीज। इसमें हमने ये कीमा, बीफ का कीमा शामिल कर दिया। और आपने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना। उसकी वजह है कि इसमें स्टीम क्रिएट होने दें, यानी इसमें भाप क्रिएट होने दें। और उसके लिए आपको इसका
ढक्कन लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको अब छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों का पकौड़ों का जो तेल है वो भी अच्छा अब देखें कि जो बेसन है ना दोबारा से थिक हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा अब पानी शामिल करेंगे। बहुत थिक नहीं होना चाहिए बेसन, उसकी वजह से क्रिस्पी पकौड़े नहीं बन सकते। एक्चुअली मिक्सचर पे डिपेंड करता है और आपके ऑयल के हीटिंग पे डिपेंड करता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, इसमें आलू भी डालते हैं और अब हाथ से सारे काम हाथ से होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, खैरियत से? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक बेटा। कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ ननकाना साहिब से। कौन बात कर रही हैं? सॉरी, मरियम बात कर रही हूँ। मरियम बात कर रही हैं। कैसी हैं मरियम, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ मिसिया की, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं, कैसी हैं? कैसी लग रही है हमारी रमज़ान नशरियात? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने अभी आपका असाइनमेंट देखा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज क्या बन रहा है घर में इफ्तार के लिए? अभी मम्मा ने आपका प्रोग्राम देखा है तो आप पकोड़े बना रही है, तो हमारे घर में भी आज पकोड़े बनेंगे। पकौड़े बना रहे हैं आपके घर में भी? हाँ जी। ओके, अच्छा कौन से पकौड़े पसंद हैं आपको? सारे पकोड़े चलो, जो आप बनाती मुझे वही पसंद है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये बताएं कि आप खुद क्या कुछ हेल्प करती हैं किचन में? जितनी हो सके करती हूँ, नहीं तो वो अभी फाइनल एग्जाम्स है ना तो स्कूल जाती हूँ, हाँ बेटा, बस अभी तो टाइम भी नहीं लगता। ठीक है। अब आपने ना अम्मी को हेल्प करना है, लेकिन क्योंकि आप स्कूल अभी जाती है तो ऑयल का या इस तरह का काम अभी आप ना ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है ना। इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है, ठीक है ना। हाँ जी। सो अच्छा ये बताएं कि आपकी फरमाइश है अगले हफ्ते के लिए? परसों तक की तो फरमाइशें हो चुकी हैं। तो आपने मेरी फरमाइश आज फ्रूट चाट बनाए। फ्रूट चाट बनाना सिखाऊं? हाँ जी, ओके, फ्रूट चाट बनाए। ठीक है बेटा, फ्रूट चाट आपके लिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते। नाम पूरा बता दो। मेरा नाम मरियम है। मैंने आपको पहले भी एक मरतबा कॉल की थी ननकाना साहिब से, गुरुद्वारा जन्म स्थान। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे बना दूंगी मैं ज़रूर, ठीक है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अजी मैंने पकौड़े तो डाल दिए, ये तो बन रहे हैं। अब आपने आंच थोड़ी तेज़ करनी है। अब आ जाते हैं, उप्स एक सेकंड, मेरा चमचा ये पड़ा हुआ है, देखे ना। अभी पहला दिन है तो मैं भी ज़रा डायनामिक्स देख रही हूँ किचन के। अच्छा, जो कीमा है उसको आप देखिए आराम से अलहदा हो जाएगा, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसमें भाप लग जाएगी तो ये नरम पड़ जाएगा। ये किया। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया था वो भी इसमें डाल दिया, ताकि जो भी लोग कंप्लेन करते हैं जी इसमें थोड़ी सी अरोमा यानी स्मेल आती है वो इससे हट जाएगी। और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई ये शामिल कर देंगे, ठीक है। और अब इसमें ज़रा ठहर के मसाला डालेंगे। इधर जो हमारे पकोड़े हैं वो भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो इसको हम निकालेंगे किसमें? थाल में। इसके लिए थोड़ा सा प्रेपरेशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें करते हैं, आज पहला दिन है ना तो ज़रा डिशेज़ और वो चेक करेंगे। इसके अंदर आप फॉइल अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसमें हम नैपकिन्स, आपके पास किचन अगर, अच्छा हाँ है, किचन नैपकिन अगर आपके पास है ना, ये वाला रोल, ये किचन के लिए है, तो ये आपने रख देना ताकि एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाएगा। और फिर आप इसको अपनी जो भी आपने सर्व करने वाली डिश है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। सो कॉल कर सकते हैं 051-80-410-2357 पे। और आज का सवाल आपने देख लिया है और सामने इसका स्क्रीन पे भी चल रहा है। वैसे एक्चुअली पहला जो नशरियात होती है ना वो थोड़ी सी आप गेट इनटू द ग्रूव हो रहे होते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही आज हो रहा है। जगह तब्दील जब होती है तो जाहिर है आप लोगों के घर जब इंसान शिफ्ट करता है उसमें भी यही होता है कि समझ नहीं आ रही होती कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। सो आई एम फेसिंग द सेम। अच्छा जी, ये हमने, ये देखें कितनी अच्छी आजकल इक्विपमेंट आ गई है कि खुद ही जो है एक्स्ट्रा तेल जो है वो इससे भी ख़त्म हो सकता है। अब आपको फील हो जाएगा कि पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए तो बस आपने निकालना है। ये देख लें, ये कलर होना चाहिए गोल्डन। ये बिस्मिल्लाह ने ये निकला है पकौड़े।
एक तरफ हम पकौड़े रखेंगे, फिर साथ में 2-3 चटनियाँ भी जो है आपको बनाना बताऊंगी मैं, जो कि घर बैठे आप ज़बरदस्त सी चटनी हुए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और ये देखें, ये 2 कितने प्यारे हैं। इसके अंदर हम लोग जो टोमेटो के चिली गार्लिक सॉस, यहाँ पे पुदीने की चटनी इसके अंदर, इधर ऐसे करके रख लेते हैं इनको। ब्यूटी आ गई। अब दोबारा से इसमें डालते हैं, अब हरी मिर्च वाले पकौड़े डालते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरी मोहम्मद- तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को, केटू टीवी की इंतजामिया को रमजान मुबारक। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। आप इस्लामाबाद से ही बोल रहे हैं? जी जी, इस्लामाबाद से। और सर नाम भी बता दीजिए अपना। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, ओके। सो मोहम्मद अहमद साहब, आपके घर में ज़्यादातर, अभी तो आज पहला रोज़ा है तो पकौड़े तो ज़रूर बन रहे होंगे, लेकिन जनरली आपकी क्या फरमाइश होती है उनसे? लोगों ने पहला रोजा आने से पहले ही पूरी डंडे उठाए होते हैं रमजान की तैयारी के लिए। ये कौन बात आती है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हाँ जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी जी। कि आपने अशरफ चौधरी को जरूर बुलाना है रमजान मुबारक। वो जो ये आपके डायबिटीज वाले एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अशरफ चौधरी साहब, फाते उनको जरूर बुलाएंगे अपनी रमजान नशियात में, ताकि रमजान के हवाले से कि जी अगर आपने रोजा रखा है तो आपकी शुगर कैसे कंट्रोल रहेगी, कैसे रख सकते हैं? जैसे पहले रहती थी वैसे ही। ठीक है, ठीक है सर। ये तो हमने सोचा हुआ था कि उनको रमजान के शो में जरूर बुलाएंगे जी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका प्रोग्राम कितने दिन है सर? दिन है या 3 दिन? जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। अच्छा, बाकी दिन कौन होगा इस वक्त? बाकी दिन होंगे क्या कहते हैं, उप्स, ओ नो यार, नमाजी मसला है इधर थोड़ा सा। बाकी दिनों में रिदा इमरान होंगी और आरिफ काजी साहब होंगे। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि शायद रमजान की वजह से हमें कोई एज मिल जाए, सारे दिन आप प्रोग्राम किया करेंगे बेटे। नहीं सर, देखिए सबको करना चाहिए मिलके, तो अच्छा फिर लगता भी है। ठीक है बेटे, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्यारे से हमारे कॉलर थे नाज़रीन, और वाकई में अशरफ चौधरी साहब को हमने ज़रूर बुलाना है, बिकॉज उनकी जो किताब है जो उन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे कि दुनिया में नंबर 1 पे है मोस्ट डायबिटिक पेशेंट्स इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये देख लें, ये अच्छी भून चुका है अच्छे तरीके से। अब इसमें मैंने डालना है मसाले, बहुत सिंपल मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया, 2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया जो है ना पिसा हुआ वो बड़ा मज़ा देता है। हस्ब ज़ायका नमक यानी 1 टीस्पून ये डाल दिया, और 1 टीस्पून ही आपका हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोल कटे हुए टमाटर, गोल कटे हुए टमाटर डाल दिए, और फिर साथ में साबुत हरी मिर्चें 4 से 6। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको इसी का आएगा। ओके, ये डंडी आपने तोड़ ली और ये हमने इस तरीके से इसमें शामिल कर दिया, और बेशक एक लीमू भी मैं अभी निचोड़ दूंगी, उससे और ज़्यादा जो कीमा है ना और साथ में शिमला मिर्च, उसका जायका जो है वो भरपूर तरीके से अमेजिंग हो जाएगा। सो ऑन दिस नोट अब आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखें पकौड़े जो है इस तरह के होने चाहिए। चेक इट आउट, चेक करें, चेक कर लें। ओके, वंडरफुल, ज़बरदस्त ये हो रहा है। और साथ में एक और कॉलर को भी शामिल करते हैं नाज़रीन। अब ना सर्दी ख़त्म और गर्मी शुरू, अब फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई गर्मी शुरू हो गई। अच्छा, अब ये भी हो गए। हरी मिर्च देखें इस तरह की होगी। इसमें हमने क्या किया, चाट मसाले का पेस्ट बना के आपने हरी मिर्च को फिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको इधर थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं, ताकि ये ना हो ना कि लोग कहें कि ओहो बहुत ही ज़्यादा मिर्चें हो गई। जो बड़ी मिर्चें ना इसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें होती नहीं हैं। तो आलू के हम अलहदा रख रहे हैं, और जो इसके प्याज के वो अलहदा रख रहे हैं, ताकि आप लोगों को लुक भी अच्छी आए और साथ में मज़ा भी आए। एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल मनान बोल रहा हूँ मानसरा से। मनसेरा से अब्दुल मनान साहब। कैसे हैं मनान साहब, ठीक है?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह। बहुत थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू। तो आपकी पूरी टीम को रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा मैं सवाल का जवाब दूंगा, सूरह बकरा में आया है ये। सूरह बकरा में, ओके जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। आपके घर में ज्यादातर किस चीज के पकोड़े बनाए जाते हैं? ज्यादातर बस आलू 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 के होते हैं। आलू के? जी जी बिल्कुल। ओके। वैसे आलू के पकोड़े होते बड़े मजे के हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, और भी सब्जियों के लोग बनाते हैं, लेकिन आलू का कमाल ही होता है ना? जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, कोई फरमाइश है आपकी? है हमारे साथ? चले गए? ओके नाज़रीन, ये अब मैंने एक और लॉट डाल दिया। अब आप देखिए प्लेटर मैं किस तरह बना रही हूँ। मिर्चों के, प्याज के और जो आलू के पकौड़े हैं ना, वो बिल्कुल चेंज है, अलग-अलग है। ये देखें, और इधर हम प्लेटर बना के इस तरह का प्लेटर बना लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और इधर वाह जी वाह हो रहा है। इधर गोल कटे हुए टमाटर जो हैं वो जल्दी जो है वो हो जाते हैं, क्या गल जाते हैं। इसको अब हमने इसी तरीके से शिमला मिर्च अब बिस्मिल्लाह इसमें शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च डाल दी, और अब थोड़ा सा हल्का सा पानी, ये अब अपने पानी में शिमला मिर्च और टमाटर के साथ ये धीमी आंच पे इसको रख देंगे और ये बनना शुरू हो जाएगा। और अपने आंच जो है इसकी हल्की कर देनी है। ये ठीक है। बाकी पकौड़े जो है वो भी बन रहे हैं इंशाल्लाह। ये 5 से 6 मिनट में पकौड़े भी बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और अभी जो है अफ्तार की तैयारियां इधर हो रही हैं। हमारा कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर प्रीमियम गोल्ड बनास्पति। इनका ऑयल भी है और साथ में जो है इनका बनास्पति भी है, जिससे आपका जो आपके जो पकवान हैं वो ज़बरदस्त हो जाएंगे। जब इनका बनास्पति आएगा तो इंशाल्लाह उसमें फिर हम पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो एवरीबडी इज़ गेटिंग इनटू द ग्रूव। तो इस वजह से जो है आज हमने इनका प्रीमियम गोल्ड जो है वो इस्तेमाल किया है। साथ साथ जो ये आज की डिश है, ये देखें ज़बरदस्त शिमला कीमा बन रहा है इसमें। अभी इसमें थोड़ी कसर है, ये हल्की आंच पे बनेगा तो क्योंकि बीफ का कीमा है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, नात ख्वानी करती हैं, और आज हमारे शो में भी अपनी खूबसूरत आवाज़ से एक बहुत ही मेरी फेवरेट जो है नात रसूल मकबूल, वो आज इंशाल्लाह सुनाएंगी। प्यारी सी मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मरियम आप? ठीक ठाक हैं, गुड टू हैव यू बैक। देखें ना, अभी कल की बात लगती है कि हम लोग इकट्ठे थे रमज़ान में, रमज़ान शादमान में, रब्बी अव्वल में भी बिल्कुल हम मिले थे, और माशाल्लाह से भी फिर रमज़ान आ गया। देखिए बिल्कुल माह रमज़ान, हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें दोबारा से एग्जैक्टली ये खूबसूरत महीना देखने का और साथ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मरियम कौन सी नात रसूल मकबूल सुनाएंगी? बहुत खूबसूरत कलाम है, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ये जाबाना, तो इंशाल्लाह वो आपको सुनाएंगे। माशाल्लाह, प्लीज़। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ये जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ये जाबाना, आदिल आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना ना, आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, इतना तो करम करना
तुम सामने आ जाना, आ दिल मैं तुझे रख लूं, आ दिल मैं तुझे रख लूं। पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर शर्त जरा सी है। अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, आ दिल मैं तुझे रख लूं, आ दिल मैं तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, आ दिल मैं तुझे रख लूं, आ दिल मैं तुझे रख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब यार, बहुत खूबसूरत आपने जो है पढ़ा। और थोड़ा सा मुश्किल से भी क्योंकि आज माशाल्लाह फर्स्ट रमज़ान है तो एनर्जी में भी थोड़ी सी कमी है। बस वो कहते हैं ना, एक दो दिन में जो है वो एनर्जी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नई चीज़ होती है ज़ाहिर है आपकी बॉडी उस पर एकदम से हैरान होती है कि यार मुझे कुछ दिया नहीं। जैसे आज हम लोगों ने अचानक से लाइक उठ के सहरी की, वो टाइम हम सो रहे होते हैं तो एकदम से स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने वो अचानक से उठ के खाया। हाँ, उस टाइम पे खाया। तो अभी वो ना सेट होने में 2-3 दिन लगेंगे, तो सहरी में भी कुछ खाया पिया नहीं जा रहा अभी फिलहाल। तो अफ्तारी में भी देखते हैं क्या होता है। That's true, that's true। नाज़रीन ये तो है ज़ाहिर है। और आज जो है आपकी मुलाकात भी ज़बरदस्त मेहमानों से करानी है। हमारे जो पकौड़ों का सिनेरियो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो इसकी डिप और वो है वो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इसकी ज़्यादा अच्छी जो है प्रेजेंटेशन भी इसी थाल में ही करेंगे, ताकि अगर बड़ी फैमिली है तो अच्छा। आपको कोई पकाने का या कुकिंग का शौक मरियम? उफ, ना पूछिए। है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओहो, माशाल्लाह से मेरे जो फादर हैं वो बेसिकली शेफ हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। किस नाम से? लजपाल, हमारे सिस्टर्स के नाम, सिस्टर कैफे के नाम से है। ये किधर है? ये एयरपोर्ट सोसाइटी में है, पिंडी अच्छा, में। ओके, वंडरफुल। नियर टू होम, घर के पास ही में मार्केट में है। मेरे बाबा उसको रन करते हैं और माशाल्लाह मेरी सारी सिस्टर बहुत अच्छी शेफ हैं, मेरे बाबा बहुत अच्छे शेफ हैं। बट मैं सिर्फ एक बीच में हूँ कि मुझे शौक का नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं बिजी होती हूँ जॉब में, तो मुझे उस तरह से टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुकिंग कर सकूँ या सीख सकूँ। नहीं यार देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि आप खातून हैं तो मतलब मैंडेटरी है। बहुत सारे जिस मर्द हज़रात शेफ होते हैं, बिल्कुल तो इंटरेस्ट की बात है। लाइक मुझे जो है कढ़ाई और तुरपाई और उसमें बिल्कुल शौक नहीं है, तो मुझे कुकिंग का शौक है। सो वंडरफुल यार, इट्स ग्रेट हैविंग यू। इंशाल्लाह आज हमारे साथ आप अफ्तार करेंगी। नाज़रीन, हमारी जो आलू, हरी मिर्च और प्याज के पकोड़े हैं उनका प्लेटर आप देख लें। इस वक्त मेरे पास अवेलेबिलिटी है टमेटो केचप की, वो मैं जो है ज़बरदस्त सा जो कंटेनर है उसमें मैं इसके ऊपर आपने एक इस तरह हरी मिर्च रख लें, प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। सो आज के जो हमारे ज़बरदस्त पकौड़े हैं ये देख लें। अब आप देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें तो इसमें फ्रेशनेस आ जाती है। तो आज की एक डिश जो बन गई है। बाकी कीमा और शिमला मिर्च जो है
इट्स क्वाइट अ डेंजर। अच्छा जी, ये जो है ये हल्की आंच पे इसको एटलीस्ट, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसको हल्की आंच पे जितना पकाएंगे उतना ही ये और ज़्यादा मज़े का बनेगा। सो आज की कुकिंग का सेगमेंट अभी चल रहा है। अभी आपको जो शिमला मिर्च और कीमा है उसको भी निकाल के दिखाना है। एवरीथिंग यहाँ पे सारा कुछ इजी बनता है और आप लोग समझते हैं कि डेकोरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एडिबल है और बहुत मज़े से अफ्तार टाइम में हमारे जितने मेहमान हैं और हमारे जो टीम है वो ये इन्जॉय करेगी। तो आज का सवाल आपको बता दूं, एक आपको चल के नाते रसूल मकबूल जो है वो सुनानी है। माहिर ज़ैन मेरे बहुत ही फेवरेट जो है नात ख्वान, वन ऑफ माय फेवरेट, तो उनकी जो है इंशाल्लाह अभी आपको नाते रसूल मकबूल सुनाते हैं। और आज का सवाल आपको बता दूं कि रोज़े रखने का हुक्म किस सूरत में आया है। यार थैंक यू मरियम, थैंक यू। आप दोबारा आएंगी ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लजपाल सिस्टर्स में से एक है ना? बिल्कुल। नाज़रीन ये दोबारा आएंगी, ऐसी बात नहीं आप सोचोगे ये जा रही हैं। सो ऑन दिस नोट चल के माहिर ज़ैन की नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुनते हैं। उसके बाद एक वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ ज़बरदस्त से गेस्ट यहाँ पे होंगे। सैयदा फातिमा मुस्फ़ी होंगी, एडवाइज़र गिलगित बल्तिस्तान के टेकर कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट। और साथ में होंगी दूसरी हमारी मेहमान डॉक्टर नाजिया अली खान, गायनोकोलॉजिस्ट, स्किन केयर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। एंड थर्ड गेस्ट जो है हमारी बड़ी प्यारी सी मरियम रज़ा हैं, फैशन डिज़ाइनर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। सो चल के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और एक खूबसूरत नाते रसूल मकबूल आपने सुनी माहिर ज़ैन की आवाज़ में। उसके बाद आपने जो है ब्रेक पे हम लोग गए और हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। एक मेहमान ट्रैफिक में जो है वो ऑन हर वे हैं और आज तीनों ख़वातीन होंगी। सो आज गर्ल पावर यहाँ पे आपको दिखने को और सुनने को मिलेगी। सो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर एंड साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। सो खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर नाजिया अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और आपसे नाज़रीन आपकी ख़वातीन का आज मैं कहूँगी ख़वातीन का ही शो है। सो इसमें जितनी ख़वातीन हैं उनका कोई इशू है तो आप कॉल लाइव कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अगली जो मेरी मेहमान है प्यारी सी, वो फैशन डिज़ाइनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो प्यारी सी मरियम रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? जी आप बताएं कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर पहना हुआ है आपने। थैंक यू कि नजर नहीं हट रही। थैंक यू, आपने भी। थैंक यू सो मच। दोनों मेहमान ना से ख़वातीन का एक होता है ना, कपड़े जूते, इसमें से चाहे आप कुछ भी दुनिया में करें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपको भी रमज़ान मुबारक हो मरियम। आपको भी मैम मुबारक हो नाजिया। तो नाजिया आपने आपका जो है बेसिकली आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं। सो स्किन केयर एंड न्यूट्रिशनिस्ट साथ साथ है कि उसके लिए अलग कोई स्टाफ है आपका? अलग स्टाफ। अलग स्टाफ। तो बेसिकली आपके अंडर वन क्लिनिक आप गायनोकोलॉजी में करती हैं और स्किन केयर एंड न्यूट्रिशनिस्ट अलग दो फील्ड्स हैं। और कहाँ पे आपका क्लिनिक? मेरा रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में, ओके। और किस नाम से? बिन मुख्तार मेडिकल रिसर्च सेंटर। बिन मुख्तार मेडिकल सेंटर, ओके, ज़बरदस्त। सो आप कब से कब तक बैठती हैं बीइंग गायनोकोलॉजिस्ट? मेरा अपना सेटअप है। मेरा अपना सेटअप है। अच्छा, अपना सेटअप। टाइमिंग्स क्या है? मेरा वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए होता है। सेटअप होता है। ओके, वंडरफुल। एंड आई एम अवेलेबल देयर अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, अपॉइंटमेंट्स। अब बाकी आपके जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन और उसके हवाले से उनकी टाइमिंग्स होती है। कोई 4 आवर्स के लिए बैठ रहे हैं, कोई 3 आवर्स के लिए बैठ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लोग बुक करते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर अच्छा, क्योंकि अब देखिए पूरा साल तो हम लोग रेगुलर अपनी रूटीन से गुजरते हैं। हाँ। माह रमज़ान में रूटीन बिल्कुल बदल जाती है। बहुत बदल जाती है। सो अब आज से आपका क्या मतलब, एक होता है ना टोटली एकदम से चेंज आएगा। रात में लोग जागेंगे, दिन में ज़ाहिर है काम में थोड़ी बहुत कबाहत तो होगी, लेकिन आस्ता आस्ता सेटल। जो डॉक्टर्स की लाइफ है ना, ये नॉर्मल लोगों की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है ना। हमें हमेशा कहती है ना हमारी कोई प्राइवेसी होती है और ना ही हमारी कोई पर्सनल लाइफ, कुछ भी नहीं होता। हम ऑन कॉल होते हैं इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। हमें रात में भी जाना है, हमें दिन में भी जाना है, क्योंकि मेरी जो डिपार्टमेंट है वो गायनी है और गायनी में बहुत सी सिचुएशंस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं।
हम उनको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेबर पेन्स हैं, कोई ऐसा है, कोई कॉम्प्लिकेशन होगी किसी पेशेंट के साथ भी, वो कभी भी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो हमारी रूटीन्स जो है, हम अर्ली मॉर्निंग जागने वाली कॉम है, जो डॉक्टर्स होते हैं हमें जागना पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर्स की भी वाकई में दे आर ऑलवेज ऑन द कॉल, ऑनेस्टली बहुत ऑन द कॉल। सो अब आ जाते हैं मरियम रज़ा, फैशन डिज़ाइनर होने के साथ न्यूट्रिशन में क्या बताती हैं आप लोगों को? अब ऐसा है कि देखिए, अब रमज़ान आ गए हैं तो लोग ऑयली फूड सबसे ज़्यादा लेंगे, पकोड़े, समोसे, रोल, तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। साथ साथ अपनी डाइट को हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि हम 1 महीना इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो फिर हम 11 महीने रोते हैं कि हम मोटे हो गए। और आगे ईद भी है तो मीठा, सवैयाँ, खीर, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों पर हाथ नहीं रुकता। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में भी जो है ना वो कंट्रोल करें। तो ये सारी चीज़ें डाइट प्लान पे ही वर्किंग हो रही होती है सारी। अच्छा जी, तो आपका क्या मतलब बेसिकली कितने अरसे में कितना वजन कम होता है लोगों का? देखिए, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं 15 डेज में वेट कम हो जाए, तो मैं ऐसे क्लाइंट्स को नहीं केटर करती हूँ, क्योंकि देखिए वो हो तो जाएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म हम काम नहीं कर रहे, तो वो जब डेफिनेटली एक वेट गेन हो रहा होता है वो बहुत स्लो हो रहा होता है, और आप चाहते हैं कि वेट जो है वो लॉस हो जाए तो विद इन अ सेकेंड या फ्यू मंथ्स हो जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आपको 2 to 3 मंथ्स लगते हैं 5 to 8 kg डाउन करने के लिए। सही, तो ये चीज़ है। तो क्या अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बेसिक खातून जो कि आती हैं और उनको 1 महीने में फ़र्ज करें कितना केजी लूज करना चाह रही होती है, आप बताएं? वो कहती है 10 kg 20 kg कम हो जाए। वो कहती हैं अब मेरी अगले महीने शादी है या अगले महीने हमारे यहाँ कोई फला दावत है, तो हमने इतना कम करना है, हमने बहुत खूबसूरत दिखना है, दुबला दिखना है, स्लिम एंड स्मार्ट दिखना है। तो मैं कहती हूँ देखिए, इस तरह नहीं हो सकता। आप डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज को साथ साथ कंटिन्यू रखें, लेकिन आप सारी चीज़ों को पोषण कंट्रोल करके खाएं। आप ये नहीं हो सकता कि आप रोटी या चावल स्किप कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी या चावल कॉन्सेप्ट है कि वो छोड़ देना, तो उससे हम बहुत स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आगे जाके देखें 30 to 35 अबव जो लेडीज़ होती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनके लिए बहुत सारे इशूज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे होते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की है, हम क्योंकि प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे होते, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मेजर इश्यूज पीछे छोड़ आते हैं, और हम सिर्फ वेट लॉस की कॉन्शियस में हो जाते हैं कि वेट लॉस हो जाए। हम वेट लॉस वो होना चाहिए जो हमारी बॉडी स्लिम और जो है वो एक सीक्वेंस में देखे। हम क्या कहते हैं कि बस हमारा जो अंडर वेट हो जाए, हम 40 या 45 वेट पे चले जाएं, लेकिन वो आपके लिए सूट नहीं करता। अब लाइक अगर मैं क्या हूँ कि मैं अपना वेट जो है वो 35 to 40 कर लूँ, तो वो एक चीज़ सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली जब एज ग्रो होगी, बढ़ेगी, तो उसमें मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। प्रॉब्लम्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है मेरे ख्याल में 45-50 जो है वो मे बी 20s में जब आप होते हैं अपने, उसमें ठीक लगता है। वो भी मिड 20s के बाद भी आप पे नहीं इतना सही रहा, क्योंकि आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मेरे ख्याल में रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए कि अगले महीने शादी है तो 10 kg, तो 10 साल में आपने जो गेन किया वो आप चाह रहे हैं कि 1 महीने में चला जाए। और पता भी होता है कि अगले महीने शादी है, भाई आप थोड़ा पहले से ही वेट लॉस स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। नहीं, वो विद इन 1 मंथ जैसे वो शॉपिंग स्टार्ट हो रही होती है, इसी तरह वो कहते हैं जी बस एक्सरसाइज या कोई ऐसा डाइट प्लान हो, क्रश डाइट प्लान हो, जो वो इंस्टेंट जो है वो हमारा वेट कम हो जाए। और बात करें, हमारे साथ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, सो सॉरी। अच्छा, डॉक्टर नाज़िया अली खान हमारे साथ जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ख़वातीन के बहुत सारे जो यंग लड़कियां हैं आजकल, मतलब अब कहते हैं कि, लेकिन इस पे बात ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे, ऐसी जगहों पे भी देखा जाता है शो जहाँ पे मेडिकल सहूलियात इतनी बेहतर नहीं है। यंग लड़कियों में आजकल ये बहुत सारे इश्यूज हैं। PCOS एवरी सेकंड, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जिस तरह डायबिटीज है ना, इस तरह औरतों में ये PCOS है। ऐसा ही है। ये क्या वजूहात हैं इसकी? एक्चुअली अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे पास गाड़ियां आ गई, हम जंक फूड के आदी हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा। स्क्रीन की एडिक्शन है, हम स्क्रॉल करते हैं और उसमें हमारे घंटों गुजर जाते हैं। हम बेड पे लेटे हैं, हमने फ़ोन रखा हुआ है या हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और ऐसे चीज़ें हैं। हमारे पास गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन अब कदरे आसान हो गई है। पहले लोगों को बहरहाल वॉक करके एक स्टॉप तक जाना पड़ता था, ये चीज़ें। अब वो जो फूड डाइजेस्ट करने का एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बिल्ड किया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूटिलाइज होने का चांस ही नहीं दे रहे हैं। हम रेस्ट पे हैं। आजकल फूड पांडा है, ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, रात को आपको मतलब बहुत सारी आपके डोर स्टेप पे आपको फूड मिल जाता है। आपको क्रेविंग हो रही है, आपको खाना खाना है, कुछ भी मिल, और आपने वैसे ही सो जाना है। PCOS है आपको, आपके चैनल के तवज्जुह से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप सबसे पहले बीइंग अ वुमेन अपना वेट रिड्यूस करेंगी,
वेट रिड्यूस करने के लिए आपको वॉक करनी होगी, आपको एक्सरसाइजेस करनी होगी, आप वेट रिड्यूस करेंगी, उसके बाद जाके आप कहीं किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी तो वो यूज़फुल होगा। और पीसीओएस अगर आप नहीं करेंगी ना तो आपका वेट जाएगा, आपके फेशियल हेयर्स आएंगे, आपकी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होंगे, आपकी फर्टिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। देयर इज सो मेनी थिंग्स रिलेटेड विद दिस पीसीओएस। बहुत सारी नाज़रीन, ये बड़ी सीरियस इशू है। और हम एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? वली खान बोल रहा हूँ। मिशी खान? वली खान बोल रहा हूँ। वली खान। वली खान, आई एम सॉरी, सारे खान इकट्ठे हैं आज। माफ कीजिएगा। और बेटी बात ये है कि मुझे दर्द बहुत है। कहाँ पे? ये कमर से दर्द शुरू होता है, पाँव सारे टांगों पर दर्द है। कमर से शुरू होता है, टांग तक जाता है? क्या है? हाँ जी, पाँव तक जाता है। पाँव धस जाता है? पाँव तक? हाँ जी, पाँव तक जाता है। पाँव तक जाता है। खान, अच्छा, अपने D3 के टेस्ट करवाए ना आप? D3 की डेफिशिएंसी होगी, आपको चेक करवाएं उसको। कौन सा टेस्ट आप बता रहे हैं? D फॉर डक, D3। D3? जी जी, D10। अच्छा, D3 के टेस्ट करवाएंगे तो उसकी वजह से नॉर्मली ये पेन्स होती हैं, तो आप वो चेक कराएंगे, अपने जो विटामिन्स हैं वो स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं मुजाहिद अजीज साहब से दवाई तो ले रहा हूँ। जी जी, मैं दवाई दे रहा हूँ मुजाहिद अजीज साहब से। नहीं, इंस्टेंट पेन रिलीफ ना लें आप। जो प्रॉब्लम जिस वजह से है ना उसको सॉर्ट आउट करने की अगर आप कोशिश करेंगे, जिस वजह से है उसको फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन लेंगे तो प्रॉब्लम तब खत्म होगी। खाली पेन किलर से तो ये है कि वक्ती प्रॉब्लम हल होगा, बाद में आपको अगेन वही मसला स्टार्ट हो जाएगा ना, अनफॉर्चुनेटली। ठीक। क्योंकि मुझे फाका नहीं आ रहा जरा भी। 15-20 हजार रुपया लगा दिया लेकिन आराम नहीं आ रहा है। 30,000 का टीका? नहीं, वो मेडिकेशन कह रहे हैं ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज की मैंने कर ली है। खुदा की कसम इतना परेशान हुई जितने पूरा नहीं, इसका ये हल है, आप अपने जो है ना लैब टेस्ट करवाएं और उसमें रीज़न ढूंढें, और उसमें ऑफ कोर्स आपका लाइफस्टाइल, आपकी एज कितनी है, आपका फूड स्टाइल क्या है, ये तमाम चीज़ें आपका डॉक्टर जो है वो आपसे लेगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर मेडिकेशन होगी और ये दर्द फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ख़त्म होगा, एट वंस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप सोचेंगे मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों? मुझे लग रहा है मेरी वेन्स निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखो, नहीं आप नहीं नजर आ रही, इतनी ग्रीन क्यों हुई हुई हैं? कोई बात नहीं, फास्टिंग का फर्स्ट डे है, डिहाइड्रेशन है बॉडी के अंदर, देयर इज पॉसिबिलिटी, डोंट यू वरी अबाउट दैट। मेरी टीम हंस रही है। तो इसका ये अच्छा, ये क्या पे लिखा हुआ है कि रमज़ान शुरू होता है तो हंसना मना है? आज क्यों रे रमज़ान है भाई, ये क्या बात है? मतलब रोजे में ऐसा तो कोई ऐसा नहीं कि कोई वो वाली आ गई है कि कुछ भी नहीं करना, जिसको देखो नहीं जी ये ना करें, मजाक भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। मूड के साथ हुए भी होते हैं रमजान में, इतना गुस्सा आ रहा होता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बस हर चीज जल्दी होनी चाहिए। नाज़रीन, ऑन दिस नोट मुझे इशारा आ रहा है, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, है सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना।
का दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने नाते रसूल मकबूल जो है वो पढ़ी। नाज़रीन, ये लजपाल सिस्टर्स में से एक हैं। अभी ये तीनों मिलके भी, इनसे पहले जो है वो इनकी सिस्टर आई थी और अब इनमें जो है तीनों जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगी। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। और साथ साथ आपको बता दूं, आज का सवाल है कि रोज़े रखने का हुक्म किस सूरत में आया है। 05141023557 पे आप कॉल करके जवाब भी दे सकते हैं। और साथ में हमारी तीनों मेहमान जो है, तीसरी मेहमान भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। पहली दो मेहमान से हमने गुफ्तगू की, डॉक्टर नाज़िया अली ख़ान जो कि गायनेकोलॉजिस्ट, स्किन केयर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, यानी ये दो जो बाकी शोबे हैं ये इनके क्लिनिक में मौजूद हैं और ये ख़ुद गायनेकोलॉजी में इन्होंने जो है सुपर मास्टर्स किया हुआ है। और साथ में हमारी जो मेहमान हैं मरियम रज़ा जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर, इन्फ्लुएंसर और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे गपशप लग रही थी। और हमारी तीसरी मोहतरम मेहमान भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, एडवाइज़र इन गिलगित बल्तिस्तान केयर टेकर कैबिनेट में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी सैयदा फ़ातिमा मूसवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपको खुशामदीद। रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी नशरियात जो है वो रमज़ान के हवाले से आज पहला हमारा आज की नशरियात है और तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम ये बताइए कि गिलगित आप एडवाइज़र हैं, तो इसमें ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है सोशल वेलफेयर के साथ पॉपुलेशन वेलफेयर एंड विमेन डेवलपमेंट। तो बेसिकली जितनी ख़वातीन हैं गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त, उनकी आप वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उनमें से कुछ का जिक्र करना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू मिशी आपका और आपकी पूरी टीम का कि ये प्लेटफॉर्म हमें दिया और ताकि गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन के हवाले से और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे दी गई हैं उस हवाले से मैं बात कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन जो है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बच्चियां ख़वातीन जो है पढ़ी लिखी हैं और तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो खिदमत अंजाम दे रही हैं। और ज़ाहिर तालीम के बग़ैर तो कुछ भी नहीं हो सकता और तरक्की वहाँ आती है जहाँ एजुकेशन हो, बात। और तरक्की वहाँ आती है जहाँ ख़वातीन को मौक़े दिए जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो हर फील्ड में अपनी जो है ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे दे। और मेरे ख़्याल से, और आप सब एग्री करेंगे इस बात से, कि एक काम जो ख़ातून बेहतर अंदाज में कर सकती है, बारीक बीनी से, सलीक़े से और अपनी जो है एक जज्बे जमालियात को लेके कर सकती हैं, मेरे ख्याल से मर्द के लिए मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन हमारी जो है हर फील्ड में काम कर रही हैं, हर शोबे में हैं, लेकिन फिर भी तरक्की की गुंजाइश हर जगह रहती है। इम्प्रूवमेंट एरिया है हमारे यहाँ वहाँ पे, तो उसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है। और ये कि आप उनकी वहाँ पे आवाज़ बन रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उनके लिए एक सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है। देखिए, अगर हम जो भी ख़ातून हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ प्रोविंस में, जब वो काम कर रही हैं और स्ट्रगल कर रही हैं माशरती तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और अपने सूबे की तरक्की के लिए, और उनके काम को अगर रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए तो बाकी ख़वातीन की भी हौसला अफजाई होती है। बेशक, चाहे वो सियासत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का हो, सेहत का हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर उनको मौक़े दिया जाए तो काम तो कर रही हैं, लेकिन काम की अगर कदर की जाए और फिर ऐसी पोजीशंस पे ख़वातीन को मौक़े दिए जाए, लीडरशिप दी जाए, तो उनकी हौसला अफजाई होती है। और आपको पता है कि हमारी मुल्क की आबादी जो है 50% से अबाव जो है ख़वातीन की पॉपुलेशन है, तो 50% ख़वातीन को अगर हम साइड पे रखें तो ज़ाहिर तरक्की का अमल रुक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आपको नाज़रीन शायद पता ही होगा कि रमज़ान की जो नशियात होती हैं उसमें हमारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा करते हैं।
तो ब्रेक में जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ ब्रेक में हमारे किचन के जो एरिया है उसमें लोग आ गए हैं, और ये लोग जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। मैंने कहा अपना जो डिश है वो भी देख लें। नहीं इधर से इधर से दिखा दें। हाँ जी, मिले नूरानी से, मुबारक हो आपको नूरानी। ये देखें, ये अभी हल्की आंच पे बन रहा है, और जितना भी बीफ का कीमा जो है वो हल्की आंच पे बनता है तो वो उतना ही ज़्यादा लजीज होता जाता है। तो क्योंकि हमारी आज इफ्तिताह हुआ है नई देगची का, यानी नई हमारे पैन का, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ही हल्की आंच कर दी है किसी ने आते ही। तो इसको थोड़ा सा ऊंचा करेंगे ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और आज की जो रेसिपी थी वो अभी मैं चेक कर लूँगी कि ये दोबारा से, यानी आप रिपीट में इस जो नशियात है इसको कब देख सकेंगे। मरियम रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिया मौजूद हैं, मैम सईदा फातिमा साहिबा मौजूद है, और एक छोटा सा वक्फा है, और उसके बाद एक यूं गए और यूं आए। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए। ये हमारी ब्रेक्स हैं, इधर गए इधर वापस आ गए। सो मैं चाहूँगी गपशप तो लग रही है, रमज़ान के हवाले से भी पूछें कि मरियम आपके घर में रमज़ान की आमद से पहले कल जो है जब, अच्छा अव्वल तो ये होता है हर दफ़ा कि अनाउंसमेंट से पहले एक होता है कि चांद नज़र आया नहीं आया, लोग घर बैठे हुए, फिर नहीं जी अभी तो नज़र नहीं आया क्योंकि मतलब आलूद है ब्ला ब्ला ब्ला। वो करते करते वो इतना डिले होके जब 8 साढ़े 8 बजते जब वो अनाउंस हो जाता है, फिर जो सुपरमार्केट्स के आगे रश होता है। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा ये क्यों है? हम लोगों को जब पता है कि रमज़ान ने आना है तो 1 या 2 दिन से पहले क्यों नहीं हम लोग चीज़ें ला के रखते चाहिए? बिल्कुल मैनेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा मेरा तो ये होता है, बल्कि एक दफ़ा ये हुआ था कि मुफ्ती साहब ने बड़ा लेट 11-12 बजे अनाउंस किया था कल रोज़ा हो जाएगा, और उस दिन मेरे साथ यही हुआ, मैं भागी, मैंने कहा चलो जी भागो वो। लेकिन वैसे वो एक मज़ा ही अलग होता है कि रमज़ान का चांद नजर आना और वो जाना खजला फेनी। बिल्कुल शॉपिंग एक्साइटमेंट भी डिफरेंट है। जैसे हम सबको पता है आफ्टर 30 और 29 डेज ईद है, इसके बावजूद लास्ट 3 डेज में आप मार्केट्स में रश देखिएगा, ऐसा लगता है जैसे अनाउंस अभी कोई घंटा पहले अनाउंस किया है कि कल ईद है और लोगों को अफरा तफरी मच गई। अच्छा ये भी है ना कि अगर आप जितना भी प्लान करते हैं ना, चलो यार ये भी चीज़ें आ गई, ये भी चीज़ें, अब ये कि वो बीच बीच में खर्च भी हो रही होती है ना, और फिर ये कि सैलरी लोग जो है वो अपनी सैलरी का भी वेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा। और अगली दफ़ा जब मार्च में इंशाल्लाह ईद है तो महीना मिडिल महीना आ जाएगा ना, ईदियों का ना करना आप, ईदियों का ना करना। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। थैंक यू जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आप रमज़ान शादमान की आज हमारी पहली नशरियात है, पूरा हफ्ता आप देख सकेंगे, पूरे 7 दिन। सो पता ही नहीं चला, एकदम से आज की जो पहली इफ्तारी है उसमें अफरा तफरी सुनने में आ रहा है हो चुकी है। सो थोड़ा ही टाइम हमारे पास, आई थिंक 7 से 8 मिनट रह गए। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। और आज का आपको सवाल का जवाब बता दूं कि सूरह अल बकरा जो है वो जो है रोज़ा रखने का हुक्म किस सूरत में आया है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। जितने हमारे कॉलर्स थे उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, सूरह अल बकरा इज़ द राइट आंसर। सो क्योंकि टाइम का पता नहीं चला, और अफ्तार के लिए अब मैंने जो कीमा और शिमला मिर्च है वो भी बन गई है, बन चुकी होगी अभी तक, खुशबू यहाँ तक आ रही है, आ रही है। तो अच्छा सा मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, ट्रेडिशंस बाय मरियम रज़ा। ओके, ट्रेडिशंस बाय मरियम रज़ा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इनके डिज़ाइंस और इनसे आपने वेट लॉस के लिए टिप्स लेनी है, और साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो अच्छा सा कोई रमज़ान के हवाले से पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल, सहरी और अफ्तारी में अपने आसपास नेबर्स में लोगों को ना भूलें, जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन सबको ना भूलें, खुश रहें और खुश रहने दें। बस एक छोटा सा यही मैसेज है सबके लिए। जिंदगी में मुश्किल नहीं। सॉरी, ऑन अ लाइटर नोट, फलाने को याद रखें, इतना महंगाई में तो अपने आप को याद रखें तो बहुत है, आपको भी याद रखें। इतनी महंगाई में कोई नहीं भेजेगा। एक जमाने में प्लेटें आ रही होती थी, अब आती है छोटी छोटी सी प्लेट, छोटी छोटी सी प्लेट है। बट थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। और डॉक्टर शाजिया, सॉरी डॉक्टर नाजिया, माफ़ कीजिएगा, आप क्या ज़बरदस्त। आपको जो है आपका क्लिनिक है रावलपिंडी में, हाँ, किस जगह पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा पीए होती है, वो आपके अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। इंस्टा पे किस नाम से? डॉक्टर नाजिया अली खान। ओके, डॉक्टर नाजिया अली खान, शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। जो जितनी ख़वातीन हैं उनकी बच्चियाँ हैं उनको कोई
ख़वातीन के इश्यूज़ हैं तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। एंड माई मैसेज इज़, मेरा स्पेसिफिकली मैसेज है जितनी प्रेग्नेंट लड़कियां हैं आजकल, और वो रमज़ान है, और एक वो जो हमारा रिलीजियस प्रेशर है कि रोज़े रखने हैं, रोज़े ज़रूर रखें। बट अगर आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ डील कर रही हैं, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और आप एनामिक हैं या आप डायबिटिक हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगी अनटिल अनलेस आपका जिस डॉक्टर को भी आप विजिट कर रही हैं पर्सनली वो आपको एडवाइस नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी मत रखें रोज़े। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप इन तमाम चीज़ों को फेस नहीं भी कर रही हैं तब भी आप सहरी और अफ्तारी के बीच में वाटर इनटेक, जूसेस बहुत ज़्यादा लें, ठंडी जगह पे रहें, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, ठीक है? और ये चीज़ें करें, उसके बाद आप रोज़े रखें, ना कि बस शुतर बेमहार रोज़े रखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला, हमारा मज़हब एक इंसान दोस्त मज़हब है मज़ से, और उसमें कोई ऐसा जबर नहीं है। बिल्कुल, बेशक बेशक। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया। मैम सैयदा फातिमा मुसवी साहिबा, आप कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। देखें, एक तो मुसलमान होने के नाते जो है ये महीना हमारे लिए बहुत बाबरकत है, और ये बरकत हम देखते हैं अपने घरों में। सहरी के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे एक रौनक आ जाती है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला दिन है, लेकिन जैसे जैसे हम रोज़े रखते जाते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं। और रोज़े जो है वो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ रिसर्च के मुताबिक तो ये कहा गया है कि रोज़ा जो है वो एक किस्म का आपका इलाज है, आपकी बॉडी का ज़कात है, जिस तरह से हम कहते हैं। तो रोज़े रखिए, अल्लाह से क़ुर्ब का ये एक सबसे बड़ा बेहतरीन ज़रिया है, और सहर इफ्तार में अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। और मैं ये कहूँगी कि सिंपल खाएं, सादगी से खाएं, और जो ऑयली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है, और किफ़ायत शुआरी के लिए भी इस महंगाई के दौर में सबसे जो बेहतर चीज़ है सादगी है, ग़िज़ाइयत की सादगी, लाइफ की सादगी। लाइफ की सादगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपका शुक्रिया। जाते जाते एक तस्वीर भी खींच लेते हैं। और है ये तो वो हो गया डिफ्यूज हो गया सारा। ओके, स्माइल चीज। ओके, लजपाल सिस्टर्स भी बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लजपाल सिस्टर्स भी तैयार हैं। ओके भाई, वाह, थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। और नाज़रीन, जल्दी से मैं, अब ये होगा कि जल्दी से ये कर लूँ, जल्दी से वो कर लूँ। अब आ जाते हैं अपने कीमा और शिमला मिर्च की तरफ आ जाते हैं। इसको बंद कर लें। ओहो हो, ये हमारी, ये बेसिकली आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये नई देगची थी, नई देगची ने कहा कि भाई मैं बताती हूँ आपको, देर से बनाऊँगी मैं। ये हमने बेसिकली, इसमें ग्रेवी है और इट्स नॉट ड्राई। और बेसिक बहुत शुक्रिया कश्मीर प्रीमियम गोल्ड वालों का कि उन्हीं के ऑयल में ये पकवान जो है आज के पके हुए हैं। और इसके ऊपर हमने सिर्फ गार्निश कर लेना है, हरा धनिया और 2-4 हरी मिर्चें, और गरम मसाला इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, टीम का। इट वाज़ अ वंडरफुल फर्स्ट जो हमारी रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन है वो। और इसमें जितना मैं कोशिश कर सकी नाज़रीन, अभी मैं मॉर्निंग शो से निकलूँगी, अब कल परसों तक मैं इनटू द ग्रूव होंगी, तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। आप सबका, जितने व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी पूरे 4 बजे रमज़ान शादमान की खुसूसी रमज़ान नशरियात में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मकबूल लजपाल सिस्टर्स। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका,
या रसूल सलाम। कानल चुम दी जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फिजावा आका दा मोहल्ला, जिवे अर्श मवल्ला आका दा मोहल्ला, जिवे अर्श मवल्ला। रब ले गया मैनू जदू शहर मदीने, एक हाजर लाया मैनू कुट के सीने। रब ले सारी आका दा बेड़ा, पलका दी भारी दिल करे गुजारा, उथे उम्र में सारी काबे दे चक्कर मेले बज बज के, मैं हजरे असवद चुमिया रज रज के, मेरे सर ते रब ने कीतियां रहमत दिया ठंडियां छावा। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुर नूर फिजावा आका दा मोहल्ला, जिवे अर्श मवल्ला आका दा मोहल्ला, जिवे अर्श मवल्ला।